हग योर हेटर्स। यह किताब समझाती है कि डिससैटिस्फाइड कस्टमर्स का यूज करते हुए अपने बिजनेस को बड़ा कैसे बनाया जा सकता है। यह पैराग्राफ समझाते हैं कि नेगेटिव रिव्यूज को सुनने और जवाब देने से आपके बिजनेस पर पॉजिटिव असर पड़ता है। दोस्तों, इस किताब के ऑथर हैं जे बेयर, जो ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म कन्विंस एंड कन्वर्टिस के प्रेसिडेंट और एक मार्केटिंग एक्सपर्ट है। उन्होंने नाइकी और द यूनाइटेड नेशंस जैसी नामी ऑर्गेनाइजेशंस की मदद की है। कस्टमर की कंप्लेन से बेस्ट बेनिफिट उठाएं। हम सभी को शाबाशी पसंद है दोस्तों। कोई भी हमें प्रेज करता है, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम उन लोगों से प्यार करते हैं जो हमें बहुत दिल से अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन रियलिटी में आपकी कंपनीज की क्रिटिक्स को भी अप्रिशिएट करने के अच्छे रीजंस होते हैं। जितना कि आप अपनी अच्छाइयों को गले लगाते हो, आखिरकार ये क्रिटिक्स यानी आलोचक आपको बताते हैं कि आपको किन चीजों को पहले से और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए आपको क्या करना है। लेकिन क्रिटिक से डील करने का बेस्ट तरीका क्या होता है दोस्तों? तो ऐसे ही सवालों का जवाब इस समरी में दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप कंप्लेंट्स को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो आपके कस्टमर आपकी कंपनी को नीचे उतार देंगे और फेसबुक पर सभी को बताएंगे दोस्तों कि आपकी कंपनी घटिया है। इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं, लिंक्डइन पे बता सकते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप है, कितने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं दोस्तों। लेकिन अगर आप इसे सही से हैंडल करते हैं तो आप अपने सबसे एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स को भी डिवोटेड फॉलोअर्स में बदल सकते हैं। तो ये समरी आपकी कंपनी के क्रिटिक्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे लुभाएं, इस बारे में बहुत सारी एडवाइजेस देती है। यह आपके बिजनेस के लिए निहायत ही इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड दिया जाए। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। क्या आप कस्टमर सपोर्ट हॉटलाइंस को कॉल करने का आनंद लेते हैं? हंसी मजाक के लिए घंटों तक होल्ड पर रहते हैं? या क्या यह एक्सपीरियंस आपको इस बात के लिए चौंका देता है कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट में तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है लेकिन नए कस्टमर्स बने, जबकि वही कस्टमर सर्विस में बिल्कुल ही इन्वेस्ट नहीं करती है? हाँ दोस्तों, नए कस्टमर्स बनाने के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है पर अपनी कस्टमर सर्विस में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस में ऐसा लग सकता है कि ये कंपनीज अपने मौजूदा कस्टमर्स को बनाए रखने की केयर नहीं करती हैं और यह एक मेजर मिस्टेक हो सकता है क्योंकि नेचुरली यह कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वह पहले से मौजूद परमानेंट कस्टमर्स को बनाए रखे। इनफैक्ट अपने कस्टमर बेस के एक सिंगल एक्स्ट्रा पर्सन को भी बनाए रखने से आपके प्रॉफिट में 25 से 85% तक यानी 25 से 85% की ग्रोथ हो सकती है दोस्तों। लेकिन आप ये कैसे श्योर कर सकते हैं कि आपके कस्टमर लॉयल हैं या आपसे ऑनेस्ट रहें? ये उनकी कंप्लेंट्स को सुनकर उनकी हेल्प करना और उन्हें यह दिखाना कि उनकी सैटिस्फैक्शन ही आपके लिए मायने रखती है। आखिरकार अगर आपका कस्टमर कंप्लेन करने का इच्छुक है तो एटलीस्ट उसके अभी हाल फिलहाल आपके साथ रहने की उम्मीद है। इसलिए अगर आप कस्टमर्स की कंप्लेन को प्रॉपर्ली गौर से लेते हैं और सुनते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वह आपके कस्टमर बने रहें और आपके बिजनेस के लिए सेंस ऑफ ड्यूटी भी फील करें। तो उदाहरण के लिए डेबी गोल्डबर्ग, जो कि फ्रेश ब्रदर्स पिज्जा की को फाउंडर है, वह पर्सनली हर बकवास रिव्यू का भी आंसर देने की जहमत करती हैं। सही होने की वजह से उसे बहुत कम पुअर रिव्यूज रिसीव होते हैं, लेकिन जब भी वह इस तरीके के रिव्यूज रिसीव होते हैं तो वह रिव्यूअर्स को एड्रेस करने में एक्सट्रीम केयर बरतती है दोस्तों। वह कस्टमर के बैड एक्सपीरियंस के लिए पोलाइटली अपोलोजाइजिंग से स्टार्ट करती हैं, फिर वह उठाए गए इश्यूज या प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करती हैं, जिससे क्लियर होता है कि कंपनी ऑलरेडी इसे फिक्स करने पर वर्क कर रही है। और फाइनली यह उन्हें उनकी प्रॉब्लम की भरपाई के लिए एक गिफ्ट सर्टिफिकेट ऑफर करती है। इन इजी स्टेप के साथ गोल्डबर्ग ने अनगिनत कस्टमर के फेवर और भरोसे को बनाए रखा है जो अदरवाइज दूसरी कंपनी खो देती है। कस्टमर के फीडबैक से सीखें और अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा मिलनसार रहें। हाँ दोस्तों, कस्टमर के फीडबैक से सीखें और अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा मिलनसार रहें। आइए दोस्तों इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। इमेजिन करिए दोस्तों कि आप अपनी मैरिज की प्रिपरेशन के लिए डांस क्लास में हैं। अगर इंस्ट्रक्टर आपको कभी यह नहीं बताता है कि बेसिकली आप अपने पार्टनर का डांस भी खराब करोगे, तो बस आप ऐसे ही गलत स्टेप करते जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें कभी कभी अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए नेगेटिव फीडबैक की जरूरत होती है और कंपनीज के केसेस में यह फीडबैक जनरली कस्टमर से आते हैं।
आफ्टर ऑल, कंप्लेंट्स आपके बिजनेस में एक इंसाइट है जो आपके कस्टमर की नीड्स को बेहतर ढंग से पूरा करने में आपकी हेल्प कर सकती है। असल में आपके कस्टमर्स में से सिर्फ 5% ही कंप्लेन करने के लिए फुल एफर्ट करेंगे जब वे कंप्लेंट्स करते हैं। तो फिर इसे सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ये याद रखिए कि इस बात के चांसेस हैं कि बाकी के 95% सेम रीजन से नाराज होते हैं। इसका मतलब यह है कि इन कंप्लेंट्स को सुनकर आप उन सभी प्रॉब्लम को एक्सपोज कर सकते हैं जिन्हें आपकी कंपनी को अपने सभी कस्टमर्स को हैप्पी रखने के लिए फिक्स करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। उदाहरण के लिए, स्क्वायर काउ मूवर्स एक छोटा फैमिली बिजनेस है जो लोकल्स को घर को शिफ्ट करने में हेल्प करता है। पास्ट में कंपनी ने बहुत बैड कस्टमर रिव्यूज का सामना किया था दोस्तों। फाइनली इसके ओनर्स वेड लोम्बार्ड ने कंप्लेंट्स को एनालाइज किया और पाया कि बहुत ही क्रिटिसिज्म में कस्टमर्स ने इस बारे में सवाल उठाया कि उनके पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं थी, जैसे कि मूविंग क्रू कब आएगा। इस प्रॉब्लम को एक्सपोज करके कंपनी ने खुद को रिस्पॉन्स करने के काबिल पाया। उन्होंने अपने एम्प्लॉय से कहा कि वे अपने क्लाइंट कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट करें और उन्हें सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रखें। और फिर क्या हुआ दोस्तों, गेस करिए। इस तरीके ने काम कर दिखाया। अब नेगेटिव फीडबैक पास्ट की बात बन गई है उस कंपनी के लिए। हाँ दोस्तों, ये एकदम इतिहास हो गया है। इसलिए कंप्लेंट्स आपको अपने कस्टमर की बेहतर सर्विस करने में हेल्प कर सकती हैं और आप रियलिटी में कस्टमर्स के लिए सबसे इंजॉयबल एक्सपीरियंस ऑफर करके कंपटीशन को हरा सकते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनीज आपके प्रोडक्ट्स की कॉपी कर सकती है या आपके प्राइस को बीट कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे दूसरे तरीकों से उनके लायक बनाए रखते हैं तो आपके कस्टमर्स आपके लिए कमिटेड रहेंगे दोस्तों। और उसमें सबसे पहली चीज आती है कस्टमर सर्विस। बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस। कस्टमर इज द फर्स्ट, कस्टमर भगवान है, कस्टमर की सुनिए, कस्टमर इज द बॉस। ये सारे फ्रेजेस अपने दिमाग में ना केवल बिठाइए, इसको अपने हर एक एक्शन में दिखाइए दोस्तों। कंप्लेंट्स को गले लगाइए और कस्टमर्स के साथ जितना पॉसिबल हो सके मिलनसार रहिए। ऐसा करने के लिए बस अपने आप से पूछें कि किस तरीके से आपकी सर्विसेज से कस्टमर्स और भी हैप्पी हो जाएंगे। और याद रखिए, अगर आप अपने कॉम्पिटिटर्स को इस तरीके से पछाड़ देते हैं तो आपके कस्टमर्स आपको एक तरीके की अच्छी कल्चर वाली कंपनी मानेंगे। पब्लिकली उनके साथ बिहेव करके और क्विकली उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अपने ऑफ स्टेज क्रिटिक्स की जरूरत पर ध्यान दें। हाँ दोस्तों, पब्लिकली उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करके और क्विकली उनके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए अपने ऑफ स्टेज क्रिटिक्स की जरूरत पर ध्यान दें। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। यहां तक कि फास्ट डिजिटल कम्युनिकेशन के इस दौर में भी मोस्टली कंप्लेनर्स कस्टमर सर्विस के लिए ईमेल के थ्रू प्राइवेट में अपनी भड़ास निकालते हैं, ना कि फेसबुक के जरिए। और अगर आप जानते हैं कि आपके बिजनेस के लिए क्या सही है तो आपको इस पर गौर करना चाहिए। इसलिए कंप्लेंट्स को प्राइवेट रखने और कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित आर्स का यूज करिए दोस्तों। हाँ, फर्स्ट है इंसान बनिए। HOURS में पहला है H, यानी इंसान बनिए, बी ह्यूमन। इसका मतलब है कि अपने कस्टमर्स के साथ एक पर्सनेबल तरीके से बातचीत करना, यह शो करना कि आप उन्हें पब्लिक के रूप में देखते हैं, ना कि बस एक डेटा पॉइंट के रूप में देखते हैं, एक मनी मेकिंग मशीन के रूप में देखते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपनी कंसर्न शो करनी होगी और अपने कॉपी पेस्ट मैसेजेस से बचने की जरूरत होगी दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ स्क्रिप्टेड होने से कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। उदाहरण के लिए डॉक्टर ग्लैन गोराब, एक ओरल सर्जन, अपने सभी नए कस्टमर्स को अपनी फर्स्ट विजिट से पहले उन्हें किसी भी कंसर्न के बारे में पूछने के लिए कहते हैं। और अगर कोई सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है तो वह पेशेंट के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहना पक्का करते हैं। यह शो करता है कि वह उन लोगों की केयर करते हैं जिनको वो सर्जरी कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि 30 साल की सर्जिकल प्रैक्टिस में क्यों उन्हें किसी इशू या मुकदमे को फेस नहीं करना पड़ा। सेकंड है कंप्लेनर्स की वॉइस को शांत करना। सिर्फ एक चैनल का यूज करना ही इसकी की होता है दोस्तों। इसका मतलब है कि आपको किसी भी कस्टमर्स को किसी दूसरे पर्सन या साइट पर रेफर नहीं करना चाहिए। आखिरकार कंप्लेनर्स पहले से ही परेशान रहते हैं, हेल्पलेस होते हैं और सॉल्यूशन के लिए आपकी राह देख रहे होते हैं। इसलिए अगर आप उन्हें किसी दूसरे डिपार्टमेंट या FAQs पेज पर भेजते हैं तो आप उन्हें सिर्फ और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ही करते हैं दोस्तों। और फाइनली, आपको सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तैयार करने के लिए अपने डेटा को यूनिफाई यानी इकट्ठा करने की जरूरत होती है। यह स्पीड के साथ आपके कस्टमर्स के इश्यूज को सॉल्व करता है। इसका मतलब है कि आपको सभी कस्टमर्स कंप्लेंट्स का डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। अगर कंप्लेनर आपकी कंपनी के साथ एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रेफर करता है तो आपको इस पर जोर करने की जरूरत है। अगर वे ऐसा करते भी नहीं है तो आप फ्यूचर कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए अपनी कस्टमर सर्विस टीम को कंप्लेन लिस्ट भेज सकते हैं दोस्तों। यह सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी
इन सॉल्यूशन को एक गो टू डॉक्यूमेंट में कंपाइल करना होता है, जो आपके फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर्स को आपका साथ छोड़ने से पहले ही आपकी टीम को कस्टमर्स को सर्व करने को अलाउ करते हैं। करिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी है। अपने हेटर्स के फेवर को जीतने के लिए उन्हें सर्च करिए, उन्हें दिखाएं कि आप उनकी केयर करते हैं और उन्हें पब्लिकली जवाब देते हैं। हाँ दोस्तों, अपने हेटर्स के फेवर को जीतने के लिए उन्हें सर्च करिए, उन्हें दिखाएं कि आप उनकी केयर करते हैं और उन्हें पब्लिकली जवाब देते हैं। आइए दोस्तों, इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं। कोई भी पर्सन जो आपकी कंपनी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करता है, जरूरी नहीं है कि आप उन्हें जवाब देने की जहमत करें, लेकिन आपको हमेशा ऐसा करना चाहिए दोस्तों। ऐसा करने के लिए आप इस मिनेमोनिक FEARS फियर्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले पब्लिक कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए आपको उन्हें फाइंड यानी कि F करने की जरूरत है दोस्तों। F का मतलब फाइंड करने की जरूरत है। आप इसके लिए गूगल अलर्ट और सोशल मीडिया लिसनिंग सॉफ्टवेयर जैसे mention.net जैसी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। फिर इन कस्टमर्स को रिस्पॉन्ड करते वक्त या तो आप एम्पैथी दिखाना चाहते हैं, फियर का E, या आपका जवाब यूजलेस हो जाएगा दोस्तों। इसलिए अपने आप से पूछिए कि आप अगर चाहते हैं तो कंप्लेन करने वाले से कैसे डील करेंगे। उदाहरण के लिए कैट के ओनर क्रिस ने मियाओ मिक्स फेसबुक पेज का पेट फूड में इस्तेमाल होने वाले डाइस के बारे में पूछने के लिए यूज किया। उन्होंने यह सवाल उठाया क्योंकि जब भी उनकी कैट वॉमिट करती थी तो उनके सोफे पर डाई के टेरेबल निशान छूट जाते थे। कंपनी ने रेडीमेड आंसर के साथ रिस्पॉन्स किया कि वह सभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। फिर उन्होंने उसे आगे के सवाल जवाब के लिए कॉल करने को इनवाइट किया। अगर क्रिस सवाल पूछने पर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता तो कंपनी का रिस्पॉन्स उसे गुस्सा दिला देता। वहीं दूसरी ओर एक एम्पैथेटिक आंसर रेपुटेशन को सुधारने में हेल्प करता है। उदाहरण के लिए वे एक्सेप्ट कर सकते थे कि जब एक कैट वॉमिट करती है तो यह एक प्रॉब्लम हो सकती है और वह क्रिस की इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सजेस्ट करते। इसलिए एम्पैथी बहुत ही जरूरी है दोस्तों, लेकिन ग्रेटेस्ट इंपैक्ट के लिए पब्लिकली आंसर देना इंपॉर्टेंट है। अगर नेसेसरी हो तो 2 बार से ज्यादा आंसर दें और चैनल को स्विच करते रहें। उदाहरण के लिए इस बात का सिग्नल देने के लिए आप अपने कस्टमर के ओपिनियंस के बारे में केयर करते हैं और किसी भी बात को नहीं छिपाते हैं, तो एक ओपन फोरम में कंप्लेनर पर आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स पब्लिकली होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डिस्कशन में शामिल होना चाहिए। आखिरकार ऐसे बैक एंड फोर्थ वक्त की बर्बादी ही होती है दोस्तों, और कहीं से भी आपको एडिशनल बेनिफिट्स नहीं मिलता है। फिर आपके इनिशियल पब्लिक आंसर्स के बाद आपको अपने कस्टमर की प्राइवेसी को सिक्योर करने के लिए ईमेल जैसे एक डिफरेंट चैनल का यूज करना पड़ता है, क्योंकि आप उनके क्वेश्चंस का डिटेल में आंसर देना चाहते हैं। बिजनेस को सभी चैनल्स पर रिव्यू का आंसर देने की जरूरत है। हाँ दोस्तों, बिजनेसेस को सभी चैनल्स पर रिव्यूज का आंसर देने की जरूरत है। आइए इस पॉइंट को डिटेल में सुनते हैं एग्जांपल्स के साथ। हर दिन हम सोशल नेटवर्क से लेकर रैटिंग पोर्टल्स तक डिफरेंट टाइप के ऑनलाइन चैनल से जुड़े हुए हैं। बिजनेस वर्ल्ड पर इस टेक्नोलॉजिकल कनेक्शन का इफेक्ट बहुत ही ज्यादा है दोस्तों। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सभी चैनल्स कस्टमर्स को कॉर्पोरेशंस पर डोमिनेटिंग पावर प्रोवाइड कराते हैं। उदाहरण के लिए गूगल रिव्यूज, ट्विटर, फेसबुक और ऑनलाइन फोरम्स सभी दिए गए प्रोडक्ट्स या सर्विस से सैटिस्फैक्शन या डिससैटिस्फैक्शन को बताने के लिए ऑफर देते हैं। इन चैनल्स के थ्रू फीडबैक देकर कस्टमर्स पब्लिक के किसी कंपनी को देखने के तरीके को इफेक्ट कर सकते हैं और पॉसिबली बहुत कम बिजनेस ही इसे चेंज कर सकते हैं। खैर, यहां एक बात है, अगर कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं और उनकी कंप्लेंट्स को गले लगा सकते हैं जहां भी वह उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, तो इससे तो अच्छी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। आखिरकार आपके रिस्पॉन्स के बिना सभी यूजर्स इन कंप्लेंट्स को एक नेगेटिव रिव्यूज की तरह देखेंगे। इस चैनल के थ्रू फीडबैक देकर कस्टमर्स पब्लिक के किसी कंपनी को देखने के तरीके को इफेक्ट कर सकते हैं और पॉसिबली बहुत कम बिजनेस ही इसे चेंज कर सकते हैं दोस्तों। खैर, यहां एक बात है, आप कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं, उनकी कंप्लेंट्स को गले लगा सकते हैं जहां भी वह उन्हें एक्सप्रेस करते हैं, और इससे तो अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती दोस्तों। आखिरकार आपके रिस्पॉन्सेस के बिना सभी यूजर्स इन कंप्लेंट्स को एक नेगेटिव रिव्यू की तरह देखेंगे, लेकिन एक बार जब आप मैदान में उतरेंगे तो यूजर्स देखेंगे कि कंपनी उनके एक्सपीरियंस की केयर करती है और अपनी एरर्स को करेक्ट करने में इन्वेस्ट करती है। ठीक ऐसे ही स्कॉटीज के ब्रू हाउस के स्कॉट वाइस ने किया है दोस्तों। उनकी कंपनी हर साइट पर रिव्यूज के लिए वेब सर्च करती है और उनमें से मेजॉरिटी का आंसर देने के लिए वाइस खुद एफर्ट लगाते हैं, पर्सनली एफर्ट लगाते हैं दोस्तों। इसके लिए थोड़ा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ सकता है, लेकिन ये रियलिटी में वर्क करता है। वाइस कहते हैं कि सही रिस्पॉन्स के साथ ऑफर करना सबसे खराब कंप्लेनर्स को भी अपने बिगेस्ट फैंस में बदल सकता है, लेकिन ये डिसाइड करना भी इंपॉर्टेंट है कि इन रिस्पॉन्स का इंचार्ज कौन होगा। आखिरकार यह एक टाइम टेकिंग जॉब है
और इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपकी टीम पर पहले से ही बहुत लोड है। इस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए डेल ने कम्युनिटीज नाम की एक एक्स्ट्रा टीम बनाई और एक कम्युनिकेशन बिठाया जो अपने कस्टमर सपोर्ट फोरम्स को मॉनिटर करती है और अपने इंटरनेट फीडबैक पर नजर रखती है। आपको अपने कस्टमर्स को डिजिटल एरिया में एंगेज करना डरावना सा लग सकता है दोस्तों, लेकिन डर सिर्फ सिचुएशन को बदतर बना देगा। याद रखें कि पावर अभी कस्टमर के हाथों में है और जैसा कि टेक्नोलॉजी डेवलप्स होती जा रही है, ये हमेशा कस्टमर के हाथों में ही रहेगी दोस्तों। तो जो भी शक्ति है वो कस्टमर के हाथ में है। ये ध्यान रखते हुए हमारे को अपने बिजनेसेस को संभालना चाहिए और कस्टमर्स को एड्रेस करना चाहिए। अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम से लगातार निपटे और वे लाइफ लॉन्ग आपके प्रति लॉयल रहेंगे। हाँ दोस्तों, अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम से लगातार निपटे और वे लाइफ लॉन्ग आपके प्रति लॉयल रहेंगे। आइए इस पॉइंट को डिटेल में कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। तो कंप्लेंट्स का जवाब देना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंप्लेंट्स का वेट क्यों करें? हाँ दोस्तों, आफ्टर ऑल अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर आपको इंपॉर्टेंस दें तो किसी मिस्टेक को फौरन करेक्ट करना बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है, इससे पहले कि कोई भी आकार इसको मेंशन करे। इनफैक्ट आप हमेशा कस्टमर को होने वाली एरर्स के लिए कंप्लेन करने से रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब फ्रेश ब्रदर्स पिज्जा 5 मिनट से भी कम समय पिज्जा को डिलीवरी करने में लेट हो जाते हैं यानी चूक जाते हैं, तो वो कस्टमर्स को माफीनामे एक अपॉलॉजी लेटर के तौर पर एक गिफ्ट सर्टिफिकेट भेजते हैं। इस तरीके की स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छा वर्क करती है क्योंकि आपके कस्टमर इस इशू को एड्रेस करने के लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं, जबकि आप एक बैड रिव्यू से बच सकते हैं दोस्तों। लेकिन कभी कभी कंप्लेन से बचना इम्पॉसिबल होता है या फिर ऐसे इश्यूज का सामना करना पड़ता है जिसमें आपकी गलती ही नहीं होती है दोस्तों। इस तरीके के केसेस में अगर आप किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो इनिशियल प्रॉब्लम एक इंप्रूव्ड कस्टमर एक्सपीरियंस के रूप में बदल सकती है जो आपको और ज्यादा अप्रिशिएट कराती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप अपनी नेक्स्ट फ्लाइट में सवार होने से पहले पिछले एयरप्लेन में अपना बैगेज भूल गए हैं। एक एयरलाइन एम्प्लॉइज आपके पीछे आता है और आपको आपका भूला हुआ बैग सौंपता है। अगर ऐसा होता है तो यह अमेजिंग होगा ना? वेल, ऐसा हकीकत में हुआ है एम्स्टरडैम के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और KLM रॉयल डच एयरलाइंस के होम बेस में। आइए देखते हैं कि क्या हुआ। क्लीनिंग क्रू और फ्लाइट अटेंडेंट्स को अक्सर लॉस्ट आइटम्स मिलते रहते हैं क्योंकि वे नेक्स्ट फ्लाइट के लिए प्लेन को तैयार करते रहते हैं। जब भी ऐसा होता है वे फौरन लॉस्ट एंड फाउंड टीम को इन्फॉर्म करते हैं जो तब खोए हुए आइटम्स के बारे में सोशल मीडिया के जरिए से एयरलाइन में सवार पैसेंजर्स की लिस्ट को चेक करते हैं। अगर वे एक मैच ढूंढ लेते हैं तो वे पैसेंजर के जर्नी स्केड्यूल को चेक करते हैं, उनका पता लगाते हैं और लॉस्ट आइटम को डिलीवर करते हैं। तो KLM से इंस्पायर्ड होइए और अपने कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। आगे बढ़ के दोस्तों, प्रोएक्टिव रूप से, आपकी सोच से ज्यादा वह आपको अप्रिशिएट करेंगे, यह मैं आपको निश्चित कह सकता हूं। तो दोस्तों, याद रखने योग्य इस किताब की कुछ जरूरी बातें आपके सामने दोहराता हूं। पहली, कस्टमर के फीडबैक से सीखें और अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा मिलनसार रहिए। अगर आप कंप्लेन को अच्छी तरीके से हैंडल नहीं करते हैं तो आपके कस्टमर आपकी कंपनी को नीचे उतार देंगे। साथ ही रिस्पॉन्ड करते वक्त एम्पैथी का इस्तेमाल करिए और गलती के सुधार के तौर पर माफीनामा या कोई गिफ्ट ऑफर करिए। दूसरा पॉइंट, कभी भी अपने कस्टमर्स को किसी दूसरे पर्सन, डिपार्टमेंट या साइट पर रेफर नहीं करना चाहिए। आखिरकार कंप्लेनर्स पहले से ही परेशान रहते हैं, हेल्पलेस होते हैं और सॉल्यूशन के लिए आपकी राह देख रहे होते हैं। उन्हें ज्यादा होल्ड पर ना रखकर उनके सवालों को अच्छे से हैंडल कीजिए। तीसरा पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर आपको इंपॉर्टेंस दे तो किसी मिस्टेक को फौरन करेक्ट करना बहुत अच्छा आइडिया है, इससे पहले कि कोई भी आकर इसको मेंशन करे। इनफैक्ट आप हमेशा कस्टमर को होने वाली एरर्स के लिए कंप्लेन्स करने से रोक सकते हैं। चौथा पॉइंट, आप रियलिटी में कस्टमर्स के लिए सबसे एंजॉयबल एक्सपीरियंस ऑफर करके कंपटीशन को हरा सकते हैं, क्योंकि दूसरी कंपनीज आपके प्रोडक्ट्स की कॉपी कर सकती है या आपके प्राइस को बीट कर सकती है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे तरीकों से, यानी कि कस्टमर सर्विस के तरीकों से कस्टमर के दिल में अपनी जगह बनाए रखते हैं, उनके लायक बने रहते हैं, तो आपके कस्टमर्स आपके लिए हमेशा कमिटेड रहेंगे। तो दोस्तों, अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपके बिजनेस के हर एस्पेक्ट के बारे में, आपके प्राइसिंग से लेकर आपके प्रोडक्ट तक, आपकी हर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की कॉपी की जा सकती है। लेकिन अगर आपकी कस्टमर सर्विस यूनिक है और कोई भी इसकी कॉपी नहीं कर सकता है, तो पर्सनेबल और प्रोएक्टिव बने रहिए और तब आप अपने कस्टमर एक्सपीरियंस को टॉप तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को खरीद सकते हैं।
दोस्तों, हम हमेशा से चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट वर्जन बने और सफलता और खुशी अपनी जिंदगी में दोनों हासिल करें। अधिक से अधिक लोगों की जिंदगी में आप अपने टैलेंट से पॉजिटिव चेंज लाने में उनकी मदद करें। इसी एफर्ट के चलते उड़ान एनजीओ चैनल पर हम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताबों की समरी सरल और आसान भाषा में डाल रहे हैं। दोस्तों, हमारी अधिक से अधिक समरी सुने और उन्हें अपने जीवन में लगाएं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में डालते रहें और अगर आपको हमारी कोई भी समरी पसंद आती है तो उसे अपने जानकारों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों, आप हमारी समरीज को किताबी कीड़े ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल हों या सफल बनने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हों, मगर कुछ अनजाने कारणों से आप अपने और अपने गोल्स के बीच कुछ चैलेंज महसूस कर रहे हैं, कुछ ब्लॉक्स महसूस कर रहे हैं। तो मैं आदि गुरुदास आपकी इसमें पर्सनली मदद कर सकता हूं दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग सेशन लेके। तो दोस्तों, यदि आप अपने लिए पर्सनल कोचिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं या मुझसे एग्जीक्यूटिव कोचिंग लेना चाहते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई कोचिंग सेशन लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे 9829644744 या 9024023331 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें इन नंबर्स पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे काउंसलर्स आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद।